हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब फॉर टीचिंग। तो यूनिट 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मीन के बारे में। इसमें मीन मीडियन मोड, यही 3 चीज़ें जो बार बार पूछता है। और मीन में इसमें मैंने जितने बहुत सारे इसमें मैंने मीन के जितने भी मेथड होते हैं सारे मेथड के थ्रू एक्सप्लेन किया है मीन कैसे निकालते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो सारा चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। यूनिट 4 में जो न्यूमेरिकल से हमारा वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ मीन पढ़ते हैं। मीन देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में मीन मीडियन मोड से ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मीन से ज़्यादातर चांसेस होती है या मीडियन से। मोड से उतने लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता है, मोड को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, लेकिन मीन और मीडियम में से लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो ये दोनों मैं आपको तैयार करा दूँगी। और एक और आता है कोरिलेशन का क्वेश्चन, पिछले साल आया था, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसे भी मैं तैयार करा दूँगी। तो इस वीडियो में हम मीन के बारे में पढ़ते हैं। मीन के सारे मेथड, सारे जितने तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं वो सारे मेथड मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे कोई आपको सीरीज़ दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए 32, 40, 44, 36, ये सीरीज़ दिया है, इसमें आपको मीन निकालना है। तो मीन कैसे निकालेंगे? इन सबको आप जोड़ लेंगे, ठीक है। और ये जितने नंबर है 1, 2, 3, 4 नंबर है, तो 4 से आप डिवाइड कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा मीन, ठीक है। अब टाइप ऑफ अर्थमेटिक मीन 2 टाइप का होता है, एक सिंपल और अनवेटेड होता है और एक वेटेड मीन होता है। तो ये उतना क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम में, सिर्फ इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको मैं कराऊंगी। इसमें भी 3 मेथड है आपके, 3, एक इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए है, एक अनग्रुप्ड डेटा के लिए और एक ग्रुप डेटा के लिए। इसमें भी आपके दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्ट मेथड है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है कि मीन निकालिए प्लस इस मेथड से निकालिए। कभी कभी डायरेक्ट बस बोल देता है कि मीन निकालिए, तो मीन आप डायरेक्ट कोई भी इसमें फार्मूला लगा के निकाल देना, मतलब मीन का फार्मूला। लेकिन अगर स्पेशली कोई मेथड दिखता है कि इस मेथड से आप निकालिए, तो उस मेथड को आप फॉलो करेंगे। तो चलिए नॉर्मल मीन निकालना तो आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट है, ये शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले जो है इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए। इंडिविजुअल सीरीज़ में भी 2 मेथड है, एक डायरेक्ट और एक शॉर्ट मेथड है। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो बहुत ही सिंपल है। देखिए डायरेक्ट जैसे ही आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 दिया, ठीक है। और यहाँ वीकली वेजेस, जैसे कोई वर्कर का वीकली वेजेस प्रोवाइड किया है। तो इसमें जो डायरेक्ट मेथड है, इससे निकालना बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको, इन सबको सम कर देना है, इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा एक्स आ गया, ये एक्स है, सबको जोड़ने। सिग्मा मतलब क्या? सिग्मा मतलब उस टर्म को पूरा जोड़ना, ठीक है। और n 5 मतलब 1, 2, 3, 4, 5 नंबर्स है। तो ये सिंपल मीन की तरह ही कैलकुलेट होता है, सिग्मा एक्स अपॉन n, मतलब ये जो पूरा आपने जोड़ा ये अपॉन जितने नंबर है ये, तो ये आपका आ गया मीन, ठीक है। ये बहुत सिंपल डायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट है आपका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड क्या होता है? इसमें जो मीन निकलता है, यहाँ पे a प्लस जुड़ जाता है, ठीक है, सिग्मा डी और n। तो a क्या है? a आपका क्या है? एज्यूम मीन। यहाँ पे एक हम एज्यूम करते हैं डेटा को, कि इसे हम मान लेते हैं कि इसको मीन हम मान लेते हैं। मीन मतलब क्या होता है? बीच का कोई संख्या, तो एज्यूम कर लेते हैं कोई नंबर को, मैं आगे बताऊँगी क्वेश्चन में आपको। और सिग्मा डी क्या होता है? सम ऑफ डेविएटर एंड नंबर ऑफ आइटम। आगे हम इस मेथड पे क्वेश्चन करते हैं, तब आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। ये देखिए, यहाँ पे ईयर्स दिया है, ठीक है, और यहाँ पे प्राइस ऑफ राइस दिया है। इतना आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, ये दोनों पार्ट दिया रहेगा। आपको यहाँ पे डी निकालना है। डी कैसे निकलेगा? x माइनस 50 नहीं, यहाँ पे a हो गया, एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पे किसको माना है? 50 को माना है। ये आपका एज्यूम्ड मीन होगा। आप कुछ भी ऐसा नंबर ले लो जो अप्रॉक्स आपको पूरे डेटा में बीच बीच का नंबर लगता है। जैसे मान लीजिए 0 से 10 आपको कुछ दिया है नंबर, उसमें बीच बीच का नंबर क्या होता है? 5। तो आप उसको एज्यूम कर लोगे। तो आप इसमें कुछ भी, जैसे आप अगर 58 को भी एज्यूम कर लेते ए, तो भी आपका आंसर आता। तो कुछ भी आप एज्यूम कर लो। यहाँ पे मैंने 50 को ए एज्यूम्ड मीन एज्यूम कर लिया है। आप 60 को भी कर सकते हो, 75, किसी भी नंबर को कर सकते हो, बट बीच बीच का थोड़ा नंबर लेना तो ज़्यादा सही आंसर निकलेगा, मतलब ईजी रहेगा। तो यहाँ पे एज्यूम कर लिया मैंने 50 को ए। फिर उस एज्यूम मीन को किस में से माइनस करेंगे? डी में से एक्स में से माइनस। ये एक्स है आपका, ठीक है, प्राइस ऑफ राइस। इसमें से आप ए
ए, मतलब सब में से आपको ए माइनस करना है डी निकालने के लिए। 40 में से ए माइनस करना है, मतलब 50 माइनस करना है। 50 में से 50 माइनस होगा तो 0, 55 में से 50 माइनस होगा तो 5, इसमें से भी 50 माइनस होगा 30, सब में से आपको 50 मतलब 50 माइनस कर देना, तो ये आपका आते जाएगा आंसर। फिर यहाँ पे कुछ नहीं, इन सबको जोड़ लेना है, तो यहाँ पे 50 आंसर आएगा। सिग्मा डी मतलब सबका सिग्मा, मतलब सबको जोड़ लेना है, 50 आ गया। फिर सिंपल है, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला मैंने पीछे आपको बताया था, ए प्लस सिग्मा डी अपन एन। ए क्या था, हमने जो एज्यूम किया था 50, और सिग्मा डी मतलब यहाँ पे भी 50 आया। 50 अपन एन कितना है, नंबर, टोटल नंबर, ये आपको टोटल नंबर गिनने के लिए इनको जोड़ लेना होगा। 1 2 3 4 5 6 करके 10 है, तो सिग्मा डी में आप इसका वैल्यू रख देंगे, एन में आप 10 रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, 55 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है ये। अगर आप लोगों से पूछता है कि शॉर्टकट मेथड से आप निकालो, तो आप ये मेथड फार्मूला यूज़ कर लेना। ओके, यहाँ पे एक बस आपको कुछ नहीं, एज्यूम करना होगा एक नंबर को, फिर उसको माइनस कर देना होगा इसी में से, और फिर उसको ऐड करके यहाँ पे डिवाइड कर देना नंबर से, और ए जोड़ देना, जो हमने एज्यूम किया था उसी को जोड़ देना है। तो ये हमारा शॉर्टकट मेथड से मीन निकल गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा डिस्क्रीट सीरीज, 3 सीरीज थे आपका। एक देखिए मैं बताती हूँ, चीज़ों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। आप देखिए 3 सीरीज था, एक इंडिविजुअल सीरीज था, एक डिस्क्रीट अनग्रुप डेटा, और एक कंटिन्यूस मतलब ग्रुप डेटा। तो सिंपल सीरीज का 2 मेथड मैंने करा दिया, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड, ये दोनों से करा दिया मैंने। अब जो दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज मतलब अनग्रुप डेटा का सीरीज, इसमें देखिए जो पहला मेथड है वो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट मेथड। यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डेली वेजेस, ये आपका वेजेस दिया है, ये नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है, ठीक है। वेजेस को लिख लिया आपने, वर्कर, अब कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ आपको एफ एक्स कर देना है, इन दोनों का इंटू कर देना है। एफ ये है, एक्स ये, एफ एक्स का इंटू 4 इंटू 2 8, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 4 40, 11 इंटू 2 22, 14 इंटू 1 14। कुछ नहीं, बस इन दोनों को ही आपको मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को फिर सबको ये लाइन को जोड़ के निकाल देना है, और इसमें से ये जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है मतलब नंबर ऑफ वर्कर है उनको डिवाइड कर देना है, आंसर आ गया। तो जब भी आपसे बोले कि अनग्रुप डेटा है, उस पर आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना है, तो आप इस मेथड से निकाल लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पे जोड़ देना, और लास्ट में एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये 10 जो है इसको डिवाइड कर देना, ये आ गया आपका आंसर। अब इसमें जो एक और मेथड है शॉर्टकट मेथड, इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये है शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी एज्यूम्ड मीन वाला कॉन्सेप्ट है, एज्यूम्ड मीन को ऐड कर देना है बस। तो जैसे ये मान लीजिए वेटेज इन केजी दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया है, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स आपको निकालना है, डी एक्स क्या है, एक्स माइनस ए, जैसा कि मैंने उसमें भी आपको बताया था। तो एज्यूम आप, यहाँ पे मैंने 68 को एज्यूम मीन कह दिया है। आप कुछ भी सपोज़ आप 66 को भी कर सकते हैं एज्यूम, 67 को भी, किसी को भी एक डेटा को आपको एज्यूम्ड मीन बना लेना है, ठीक है। उस एज्यूम्ड मीन को एक्स में से घटाते जाना है। एक्स मतलब कहाँ है, यहाँ पे वेटेज इन केजी, 64 में से आपको 68 घटाना है, ठीक है। 65 में से 68 घटाना है, ये आपका पूरा एक्स है और ए आपका है 68, तो एक्स माइनस 8 करके डी एक्स निकाल देना है। यहाँ पे x माइनस 1 मतलब 64 में से 68 गया, -4 बचा, 65 में से 68 गया, -3 बचा, 66 में से 68 गया, -2, तो इस तरह सो ऑन, ठीक है, निकाल लेना है। फिर यहाँ पे f इंटू डी एक्स जो ये निकला और f ये निकला, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इन दोनों को, इन सबको जोड़ देना है। यहाँ पे सिग्मा एफ डी एक्स निकल गया, ठीक है। फिर आपको फॉर्मूला में आप लगा देंगे जो मैंने फॉर्मूला बताया यहाँ पे कि a को जोड़ देना है प्लस एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो ए को यहाँ पे एज्यूम मीन हमने 68 माना था, एफ डी एक्स मतलब ये जो हमने जोड़ा है इसको डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी का ऐड, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका ऐड कर दीजिए। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन कर लीजिएगा, इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है आपसे मीन, ऐसा नहीं कि आप मीन का क्वेश्चन छोड़ के आओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए इंटरवल वाले क्वेश्चन, जैसे बहुत बार ऐसे देता है कि 0 to 10, 10 to 20, 30 to 40 ऐसे करके इंटरवल देता है, तो इसी को अनग्रुप डेटा हम कहते हैं, सॉरी ग्रुप डेटा हम कहते हैं कि एक ग्रुप में है।
100 से 200, 200 से 300 एक ग्रुप डेटा है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, अगर मान लीजिए अगर आपको मेथड नहीं भी देता है कि डायरेक्ट मेथड ये, लेकिन अगर आपका डेटा इस तरीके से है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप का अगर डेटा है तो आप इसको इसी मेथड से करेंगे, ठीक है, जो ये मैं बताने जा रही हूँ। इसमें कुछ नहीं होता है, ये जो दिया रहता है ना, इसके मिड पॉइंट को आपको निकालना होता है। मिड पॉइंट जैसे यहाँ पे देखिए मैंने करके दिखाया, ये जो डेटा दिया है, ठीक है, इसका आप क्या करोगे, मिड पॉइंट निकालोगे। 100 से 200 का मिड पॉइंट क्या है, 150 होगा। अगर ये आपको निकालने नहीं आता तो सिंपली आप ये दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो। फॉर एग्जांपल 100 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, 300 डिवाइडेड बाय 2, 150, ठीक है। इसी तरह मान लो, इसी तरह सबको कर लेना है। मान लो ये है 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाय 2, 900 डिवाइडेड बाय 2, 450, ठीक है। 450 आया इसका मिड वैल्यू। इसी तरह आप बस सबका मिड वैल्यू निकाल देना। अगर आपको निकालने नहीं आए इनकेस तो इन दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 कर देना, ठीक है। मिड वैल्यू निकल गया। अब ये जो डेटा है वो दिया हुआ है, गिवन है, नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको एफ मानते हैं। फिर कुछ नहीं, एफ और एक्स का इंटू कर देना है यहाँ पे। 150 इंटू 12 इतना, 250 इंटू 20 5000, 350, बस इन दोनों को आपको इंटू कर देना है, एफ एक्स निकाल लेना है। फिर क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। बहुत सिंपल है। सिग्मा एफ एक्स को आपने इन सबको जोड़ा, यहाँ पे ये आया 77,600 आया, फिर 160 से आपने डिवाइड कर दिया, 485 आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पे क्या करेगा, जब भी ऐसा देगा आपके इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है। मिड पॉइंट निकालने के बाद आपको जो फ्रीक्वेंसी दी रहेगी उससे इंटू करते जाना है, इंटू करते जाना है, लास्ट में जोड़ देना है, और जोड़ के यहाँ पे फिर इस फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर देना है। तो ये था आपका ग्रुप डेटा का जो डायरेक्ट मेथड है। अच्छे से आप लोग इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपका क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। अब इसमें आता है एक स्टेप डेविएशन मेथड। अगर आपको ये जो इंटरवल वाला क्वेश्चन है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 अगर देता है, अगर उसमें स्पेशली आपको बोलता है कि स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, तो ही आप लोग इस मेथड को टच कीजिएगा, अदरवाइज इसको टच मत कीजिएगा। सिंपल आपने जो मैंने पिछले पेज में बताया है उसी मेथड से आप कर देना। जो मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया ना, आप सिंपल इसी मेथड से इसको कर लेना। इंटरवल वाला अगर क्वेश्चन आया तो सिंपल, ये बहुत सिंपल है, बस मिड पॉइंट निकालना, एफ से इंटू कर देना, उन सबको जोड़ के और डिवाइडेड बाई ये एफ कर देना, ठीक है, एफ का जोड़ जो भी होगा। और अगर स्टेप डेविएशन मेथड आता है तभी इस मेथड को टच करना। इसमें बहुत ज़्यादा टफ ये भी नहीं है। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे 0 से 10 का मिड वैल्यू 5 होगा, 10 से 20 का 15 होगा, 20 से 30 का 25 होगा, सबका मिड वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, ये दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप क्या करोगे, x माइनस ए करोगे। जो आपका मिड वैल्यू है ना, मिड वैल्यू में से आप ए को घटाओगे। ए क्या था आपका, ये एज्यूम्ड मीन था। तो यहाँ 5 में से अगर आप 55 घटाओगे तो क्या आएगा, -50 आएगा। 15 में से 55, सब में से, मतलब ये जो गिवन वैल्यू x है इसमें से आपको 55 को घटाते जाना है। 55, 5 माइनस 55, 15 माइनस 55, 25 माइनस 50, सब में से आपको 50 घटा देना है, 55। तो ये आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे d डैश निकालना है। d डैश क्या होता है, dx/10। 10 क्या है, 10 मतलब जो भी इसके बीच का जितना वो फैक्टर होता है, कॉमन फैक्टर, 10, 10, 10, 10 से 20, 10, 20 से 30, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, वही है। आई भी इसको बोला जाता है। तो बस dx, ये जो dx आपका है इसमें से 10 आप डिवाइड कर दो तो इतना आया। फिर यहाँ पे f इंटू डी डैश, f ये है आपका, d डैश ये है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आंसर आ गया। इन सबको जोड़ने के बाद फिर आपका फॉर्मूला ये है, यहाँ पे बस एक चीज़ इंटू करके i आ जाता है। i क्या है आपका, 10, मैंने बताया था ना, i यहाँ पे 10 है, बस वही i यहाँ पे इंटू करके आ जाता है। a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन एफ इंटू आई। ए क्या था, एज्यूम, जो हमने 55 मीन माना था। फिर एफ डी डैश क्या है, -144 अपॉन 120 इंटू 10। इनको सॉल्व कर लोगे तो आपका 43 आंसर आएगा। अब यहाँ पे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन कराती हूँ जो कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था मीन कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे सिंपली आपका ये क्लास इंटरवल दिया था और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया था, ठीक है। इसको आप कैसे करोगे, मैंने बताया ना कि अगर ये इंटरवल वाला क्वेश्चन दे
जब भी 10 से 20, 20 से 30 इस टाइप का, तो कुछ नहीं, आपको मिड वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है। और सिंपल तरीके से मिड वैल्यू को f से इंटू कर देना है, ठीक है, और फिर उनको जोड़ के और f को जोड़ के डिवाइड कर देना है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2023 में पूछा था, इसको मैंने सॉल्व किया है, इसी में सॉल्व कर दिया है। यहाँ मिड वैल्यू निकाला मैंने, 0 से 10 मतलब 5, 10 से 20 15। मैंने मिड वैल्यू निकालना भी आपको सिखाया है, अगर आपको ऐसे निकालना डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इन दोनों को जोड़ दो, 0 + 10 / 2 5 आ गया। इसका निकालना 10 + 20/2 30/2 15 आ गया। इस तरीके से भी आप दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 मिड वैल्यू निकाल सकते हो। ये आ गया आपका मिड वैल्यू। अब कुछ नहीं, इन दोनों को इंटू कर देना, f(x) 18 × 5 90, 19 × 15 285, इन सबको इंटू कर देना है, ठीक है। फिर लास्ट में ये जो f(x) आपका निकला है सिग्मा f(x), मैंने इन सबको जोड़ देना है आपको। यहाँ पे 9290 आ गया, और कुछ नहीं, बस सिग्मा f(x) अपॉन सिग्मा f मतलब 9290 अपॉन ये जो n आया है 200। ये n कैसे आया, ये इन सबको जोड़ा हुआ है, इसके डिवाइडेड बाय ये आपका इतना आंसर आ गया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है आपको मेन निकालना, तो इस तरीके से आप मेन निकालेंगे। तो ये मैंने बहुत सारे मेथड बता दिए, इनको आप देख के जाना। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ आपको मीन के बारे में। मीन को आप लोग तैयार कर लीजिए। मीडियन जो मोड है उसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, तो मोड को ज़्यादा बड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मीन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। मीडियन मैं बताती हूँ वो भी अच्छे से तैयार कर लीजिए, और एक कोरिलेशन का क्वेश्चन 1 या 2 मैं बता दूँगी, वो तैयार कर लीजिए, बस इतना काफ़ी है। स्टैंडर्ड डेविएशन का भी एक क्वेश्चन है, वो भी मैं एक क्वेश्चन ट्राई करती हूँ, करा दूँ, बस इतना आप तैयार कर लीजिए। इसमें से आपका क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। चलिए तब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग।